फ्रेंड्स, आज का मेरा कंटेंट इस बेस के ऊपर है कि क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे की मेमोरी में लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। अगर इन माय ओपिनियन में कहूँ तो एक पेरेंट्स के लिए, मदर या फादर के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि उसका बच्चा उसको लाइफ टाइम याद रखे, उसकी मेमोरी में कुछ न कुछ बातों पे उसको याद करे। अभी हाल ही में मदर्स डे पे एक इवेंट हुआ था, लाइव इवेंट था, जिसमें मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया था कि एक माँ 3 बच्चे को आसानी से पाल लेती है, जबकि वही 3 बच्चे एक समय के बाद सिंगल मदर को पाल नहीं सकते। ऐसा क्या रीज़न है कि वही 3 बच्चे उस माँ को पालने में असफल रहते हैं। तो आज का मेरा सेशन इसी के ऊपर मैं आपको एक आंसर देना चाहती हूँ कि क्या वैल्यू, क्या मोरल आप उसमें बच्चे में डालें कि वो आपको लाइफ टाइम याद रखे। वैसे तो बच्चों को पालने के लिए कोई स्पेसिफिक नियम या रूल्स नहीं होते, लेकिन रिसर्च के मुताबिक 4 पेरेंटिंग के तरीके पाए गए हैं। पहले मैं आपको वो समझाना चाहूँगी। उसमें फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर पेरेंट बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उनको वही फॉलो करने पर मजबूर करते हैं। मतलब मैंने कहा है तो आपको ये करना है। उनकी भावनाओं का, उनके ओपिनियन का उनके लिए कोई मैटर नहीं है। बस वो रूल्स थोप देते हैं और बच्चों को वो करना है। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में इस टाइप का तरीका अपनाया जाता है। सेकंड है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाते हैं, लेकिन साथ में बच्चों की भावनाओं को भी समझते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं। बच्चों में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डालने के लिए, डिसिप्लिन डालने के लिए वो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, एनर्जी अपनी लगाते रहते हैं। मतलब उसमें पेरेंट बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं कि हाँ, हम हैं आपके लिए। तो इस टाइप की पेरेंटिंग को बोलते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग। इस टाइप के पेरेंट्स बच्चों के प्रति ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, लीनियंट रहते हैं। उनको कुछ भी जब कुछ सीरियस मैटर होता है तभी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते और फिर बच्चे भी उनके कंट्रीब्यूशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फोर्थ है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अब ये सबसे थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से वर्स्ट पेरेंटिंग है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स को लगता है कि हमने रोटी कपड़ा और मकान दे दिया, बात खत्म। मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम निभा रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो फिर ऐसे बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। ज़्यादातर एग्रेसिव बच्चे हैं या फिर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो इस टाइप की पेरेंटिंग से आता है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपना मेथड तैयार कीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर वैल्यू के लिए, मोरल के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। अब क्योंकि आप ही अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इमोशन लेवल क्या है, वो किस बात से टच होता है, किस बात से उसको अच्छा नहीं फील होता। तो सबसे क्लोज आपके बच्चे से आप हो, तो आप अपना एक खुद का मेथड तैयार कीजिए और उस हिसाब से उसको डेवलप कीजिए। यहाँ पे हमें बच्चे का नेचर बदलना नहीं है, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको डेवलप करना है इस तरीके से कि बच्चा लाइफ में कभी पीछे भी ना रहे और आप उसकी मेमोरी में लाइफ टाइम रहो। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि द साइन ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग इज़ नॉट चाइल्ड्स बिहेवियर, बट साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज़ द पेरेंट्स बिहेवियर। आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा, आप उसके अल्टीमेट रोल मॉडल हो। जो आप उसको बनाना चाहते हैं, पहले आप खुद बनो। आप अपने डिसीज़न में फर्म भी रहिए और फ्रेंडली भी रहिए। जनरली जाने अनजाने हम क्या करते हैं, बच्चे को लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कोई भी पहचान वाले के सामने डांट देते हैं, बेटा ये क्यों किया। मतलब क्या हमें लगता है कि हम उसको डांट के अच्छा, एज अ पेरेंट हम अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को तो अच्छा साबित कर रहे हैं, लेकिन सामने जो बच्चे में हमें जो डालना है, जो वैल्यू डालना है, जो उसको इमोशनली डेवलप करना है, उसमें हम कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट बच्चे को बहुत करता है, उसके माइंड को इफेक्ट करता है। तो आप बच्चे को पनिश करना है, डांटना है या फिर उसको समझाना है, जो भी है, सबके सामने नहीं। आप उसको जब अकेला हो समझाइए, वो आपको समझेगा। हम बच्चे को बोलता है, कुछ भी गलती करता है, बेटा सॉरी बोल, बेटा सॉरी बोल, बेटा सॉरी बोल। हम 3 बार बोलेंगे, वो सॉरी बोल देगा। क्या उसके बाद ख़त्म, बात ख़त्म। सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं है, सॉरी फील करना ज़रूरी है। अगर वो अपने हार्ट से, अपने मन से वो सॉरी फील करता है, तो ही जो आप उसमें जो डालना चाहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, गुड है, बैड है, वो हो पाएगा। बाकी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ मैं गलत हूँ। उसने तो सिर्फ आपके कहने पर सॉरी बोल दिया। तो उसको वो समझ डालिए, वो फील करवाइए कि बेटा यहाँ तो गलत है, तो वो समझ के अगर सॉरी बोल रहा है तो ठीक है, बाकी सॉरी बोल ऐसा कहने से वो गिल्ट नहीं जाएगा। उसको इमोशनली हेल्दी बनाना है हमें। इमोशनली हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उसको एक पॉजिटिव टच देना है, उसको हग करना है, उसकी बात को समझना है, उसके साथ फ्रेंडली रहना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, उसको सेफ फील करवाना है कि यस बेटा तू मेरे साथ सिक्योर है, मैं हूँ तेरे साथ। उसको ये इमोशनल सिक्योरिटी दो, तो वो अल्टीमेटली एक इमोशनली हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनेगा। अदरवाइज़ क्या होगा? अगर आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया, पनिश किया, कंपेयर किया बार बार, ये ऐसा है, तू वैसा है, वो करो, कुछ ना कुछ नेगेटिव उसके सामने किया, निगलेक्ट किया, तो वो इमोशनली अनहेल्दी होगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? रॉन्ग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा, रॉन्ग प्लेस पे जाएगा, रॉन्ग फ्रेंड्स बनाएगा, रॉन्ग सोशल मीडिया को फॉलो करेगा, मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो करेगा, जेलस होगा, एग्रेसिव होगा बच्चे में, मतलब जो जिसको आप रोकना चाहते हैं वो आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने जाने अनजाने किया है, आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ आप देखिए, ऐसे बहुत सारे कोचेस है, वीडियोस है, बुक्स है, पढ़िए आप कि क्या करना चाहिए कि आप इस सारी नेगेटिव कंसिक्वेंसी से रुक पाए, है ना। मेरा बुक है पेरेंटिंग द कंप्लीट गाइड, प्लीज़ आप एक बार उसको रीड कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मैंने एक सेशन देखा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और उसमें से मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आइसबर्ग क्या होता है कि बर्फ़ का पहाड़ होता है। कहाँ पे? समंदर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है कुछ हिस्सों में, तो समंदर में बर्फ़ का एक पहाड़ बन जाता है। उसमें समंदर की सपाटी से ऊपर 10% का हिस्सा ही दिखता है, आपको लगता है कि बर्फ़ की ये चट्टान है, लेकिन वो 10% है। 90% बर्फ़ की वो चट्टान समंदर के नीचे होती है। सेम यही बच्चों के साथ होता है। जो 10% है वो क्या है कि बच्चे क्राई कर रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, बैड बिहेव कर रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ हो, जो भी नेगेटिव कंसिक्वेंसी है वो 10% है। लेकिन हमें समंदर के नीचे का 90% हिस्सा दिख ही नहीं रहा। वो 90% क्या है? वो 90% ये जो आपने इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दिलवा पाए, वो फियर ऑफ फेलियर है, वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रगल है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल इनसिक्योरिटी है, लेस कॉन्फिडेंस है, कई सारी ऐसी चीज़ें, एंग्जाइटी है। तो वो चीज़ें हम मार्क ही नहीं कर पाते। हम कहाँ ऊपर का जो 10% है वहाँ देखते हैं कि बच्चा वायलेंट है, अभी मुझे उसे रोकना है, बच्चा डर रहा है, बस मुझे कैसे भी करके उसको शांत करना है। लेकिन उसके पीछे के रीज़न तो देखो कि बच्चा क्यों ये कर रहा है। तो आपका फोकस वो 10% पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस वो 90% पे होना चाहिए, जहाँ आप उसको ट्रस्ट दिलवा पाओ, उसको वो सेफ एनवायरनमेंट दिलवा पाओ, उसको वो हेल्दी एनवायरनमेंट दिलवा पाओ कि बच्चे ऊपर का जो 10% है उससे ओवरकम हो पाए, है ना। कुछ अच्छी हैबिट डालिए उसमें। हैबिट बचपन से ही हम डेवलप कर सकते हैं। जो उनमें हमें चाहिए वो हमें भी करना है। क्रिएटिव थिंकिंग करना है, उनके साथ क्रिएटिव गेम खेलना है, उनके साथ मतलब हमें खुद को बुक रीड करना है। रीडिंग इज़ अ बेस्ट हैबिट। आप जो भी फेमस लोग देखिए या इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी देखिए, दे आर बेस्ट रीडर। तो आप अगर बुक पढ़ोगे, बच्चा भी पढ़ेगा। और बुक के सब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट करो, इंस्पिरेशनल, करेजियस, मोटिवेशनल, जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डाले आपके बच्चे में, वैसे बुक के सब्जेक्ट लो। तो अल्टीमेटली वो चीज़ों को समझेगा, महसूस करेगा, और जो चीज़ हम कंटिन्यूस करते रहते हैं वो अपनी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हैबिट फिर सक्सेस में, लाइफ की जर्नी में हमें लास्ट तक काम आती है। बच्चे को जैसे स्क्रीन टाइम अभी थोड़ा ये पेंडेमिक के बाद ज़्यादा हो गया है, तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करवाओ। अगर वो सोशल मीडिया में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती है सीखने के लिए, उसको अच्छा लगता है, उसमें भी अच्छे गेम्स रहते हैं, उसमें भी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, वो करने दो। लेकिन मैनेज करो स्क्रीन टाइम को और आउटडोर एक्टिविटी को। बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी मोटिवेट करो, एंकरेज करो, उसके साथ प्ले करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ पढ़ो, इन्वॉल्व हो। इन्फॉर्मेटिव मत बनो, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बेटा तू ये कर, मैं ये कर रही हूँ, तू ये कर, नहीं। हेल्प योर चाइल्ड टू डील विद स्ट्रगल। उनको फोकस ऑन द सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन पे फोकस करना है। मतलब कुछ भी लाइफ है, उतार चढ़ाव आने वाले हैं, प्लस माइनस होने वाला है, एग्ज़ाम है, करिकुलर एक्टिविटी है, कुछ भी। अभी तो कॉम्पिटिटिव ये
ट्रेंड आ गया है, तो इसमें ज़्यादा वो बर्डन रहता है। तो उसको हल्का करने में उसका साथ दो, उसको बताओ कि कैसे फोकस ऑन सोल्यूशन करना है। हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना कि ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इसमें इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे अपने कोई भी प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी क्वेश्चन है उसको फोकस ऑन सोल्यूशन करते हो, कि सोल्यूशन पे आपका फोकस रहता है, तो आपके बच्चे में भी वो फोकस ऑन सोल्यूशन अल्टीमेटली डेवलप होगा। कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ, ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें सिखाना है कि चलो बेड ठीक करना है या फिर स्टेशनरी ठीक करनी है, तो ऐसे उसको इन्फॉर्म नहीं करना है, चल बेटा मैं भी तेरे साथ करती हूँ, चल हम मिल के बेड ठीक करते हैं, चल हम मिल के ये स्टेशनरी का कबर्ड अरेंज करते हैं, चल हम भी मिल के किचन में कुछ कवर करते हैं। आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो अल्टीमेटली वो हैबिट उसमें डेवलप हो जाएगी और वो फिर अकेला भी ये सब चीज़ें करेगा। तो ऐसे कुछ अच्छी अच्छी हैबिट उसमें डेवलप कीजिए और उसमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, दूसरों को वैल्यू देना सिखाइए, दूसरों को सुनना, आप उनको सुनो, वो भी आपको सुनेगा। वो भी टीच फाइनेंस टू योर चाइल्ड, मनी मैनेजमेंट सिखाओ। मैं जनरली अपनी बच्ची के साथ मतलब कुछ भी चीज़ें खरीदनी है, जैसे बाज़ार में गए, मॉल में गए, कुछ शॉपिंग किया, तो घर पे आके पूरा एक लिस्ट बनाती हूँ, ये चीज़ें लिए इतने की आई, ये चीज़ लिए इतने की आई। तो वो एक समझ आती है कि हमने कहाँ कितना पैसा खर्च किया, कहाँ पे ज़्यादा किया, कहाँ पे हम कम कर सकते थे, वो एक समझ क्रिएट होती है। फिर आप अपने बच्चे को कुछ पॉकेट मनी दे सकते हो, उसको वो चीज़ें अगर कुछ लेनी है तो वो अपने आप ले सकता है। फिर ये महीने में आपने जो पॉकेट मनी दिया है उससे वो चीज़ नहीं आती, तो वो 2 महीने का साथ में इकट्ठा करके वो चीज़ अपने आप लेगा। तो वो एक बजट फ्रेंडलीनेस मतलब वो सीखेगा बचपन से कि कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें उसको बचपन से ही सिखाओ कि आगे जाके फिर ये अल्टीमेटली लाइफ टाइम ये हैबिट उसको काम में आएगी। मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है बच्चे को बचपन से ही सिखाने की, डेवलप करने के लिए। तो यही है मेरा आंसर कि एक माँ जब 3 बच्चों को पाल सकती है तो 3 बच्चे मिलके एक माँ को क्यों नहीं संभाल सकते हैं। आप उनको वो एनवायरनमेंट दो, आप उनको वो सेफ़ फील करवाओगे जब वो बच्चा छोटा है कि यस मैं तेरे साथ हूँ, उसको वो सेफ्टी दोगे तो बड़े होके वही बच्चा आपको वो एनवायरनमेंट देगा, आपको वो साथ देगा, आपके हर चीज़ को वो मेमोराइज़ करेगा। मैं खुद अभी करती हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया था, मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं वो सेफ़ एनवायरनमेंट दिया था। आप उसको वो ट्रस्ट दिलवाओ, वो इमोशनल सिक्योरिटी दिलवाओ, उसको वो साथ दो, उसको मतलब मिस्टेक करने के लिए अलाउ करो। अरे बच्चे हैं, मिस्टेक से ही तो हम सिर्फ सीखते हैं ना। फिर आफ्टर ऑल फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो उस सब चीज़ को उसको एक्सेप्टेंस दो, तो अल्टीमेटली वो भी आपको समझेगा, वो भी आपको संभालेगा, वो भी आपको वो सिक्योरिटी देगा। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर गोल्डन टिप्स। स्टे ट्यून विथ मी। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू।